इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, वही लोग हैं नहीं, क्योंकि हम तो नाम के साथ बता रहे हैं जी। एक बात जोड़ दूं कि अभी जो G20 हो रहा है उसमें जो 20वें नंबर पर है वो यूरोपियन यूनियन है जो इसमें शामिल हो रहा है जी। हमारे यहाँ। तो यूरोपीय यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट्स हेड्स हैं, वो हमारे यहाँ G20 में शामिल हो रहे हैं। और ये वो क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो हमेशा पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहना चाहते हैं। बार बार ये चर्चा, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मोदी विरोधी लोगों के साथ मिले नहीं मिले, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान की इमेज पर हमला करना, इसको लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी मणिपुर की चर्चा वो यहाँ करते हैं तो कोई नहीं कह रहा ना, अपने घर में बैठ के मणिपुर पर चर्चा करें, मणिपुर पर सरकार को खड़ा करें, संसद में करें, वो सब ठीक, वो ठीक है। लेकिन बाहर जाकर फिर से हिंदुस्तान पर अटैक करना और ऐसे लोगों से मिलना जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस भी है। बस तस्वीर में दिखाता चलूं क्योंकि मेहमान आते जा रहे हैं। तो शेख हसीना जो है अभी अभी पहुंची हैं एयरपोर्ट पर, वहां पर उनकी अगवानी की तस्वीर वो भी आप इस वक्त देख रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भी अब दिल्ली आ चुकी हैं G20 समिट के लिए। जी, अब सवाल तो यही है ना कि वो राहुल गांधी को ऐसे लोग टकरा जाते हैं, राहुल गांधी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को? नहीं, टकराने का कोई ये ऐसा तो है नहीं कि हम कनॉट प्लेस पे चल रहे हैं। आजकल तो कनॉट प्लेस पे भी बिना चाहे कोई टकराता नहीं है वैसे। और ये तो प्लान नहीं, अब तो चांदनी चौक पे भी ऐसा नहीं होता। मीटिंग जो है वो तो सब कुछ मीटिंग है ना। कांग्रेस पार्टी ने या जो लोग भी उनकी इस पूरी विजिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो तय करते हैं ना। ये तो नहीं है कि अच्छा आज आप यहाँ पर आ गए तो अब चलिए इनसे मिल लीजिए, फिर ऐसा नहीं है ना। वो तो पूरा शेड्यूल्ड है ना ये विजिट। और यूरोपियन यूनियन के जो भी लोग एंटी इंडिया माइंडसेट के हैं, थॉट प्रोसेस के, उन लोगों से मुलाकात अब है। सर, और उसका बैकग्राउंड भी आपके पास जरा होता है। जफर सरेशवाला साहब का स्टूडियो में स्वागत कर लूं, खास तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए G20 के दौरान अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियोज में आए। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड का शिकार हो गए, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज G20 है तो दिल्ली में चलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मुझे खाली सड़क मिली थी दफ्तर आते हुए। तो पहले तो दिल्ली में कुछ नया लगा आपको? आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहे हैं। हाँ, यानी लगता है चमक दमक दिखती है दिल्ली की। G20 है ना, एयरपोर्ट उतरते ही पता चलता है कि कोई मतलब हो रहा है कुछ। G20 का असर नजर आता है साफ तौर पर। हालांकि यानी मैं इसलिए मुझे, क्योंकि मैं 3 G20 में गया हूँ। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया जो पहले था तब भी मैं गया था, फिर टर्की भी गया था, और ये 2 जगह मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन ऐसा नहीं देखा था जो यहाँ बिल्कुल, इसलिए कि ब्रिस्बेन भी हम जब गए थे तो यहाँ लगता है कि कुछ ज़बरदस्त हो रहा है। एयरपोर्ट पे उतरते ही पता चलता है। नहीं, बिल्कुल कमाल की बात आपने याद दिलाया तो मुझे भी याद है। एक बार मैं भी गया हूँ G20 में, रशिया में हुआ था। वो एक ऐसे शहर में हुआ था जिसका हमने नाम ही नहीं कभी पहले सुना था, उफा में। और वहाँ वो ठीक है, वो उन्होंने वो मोदी साहब का अंदाज जो है ना, हमने तो वो वाइब्रेंट गुजरात से देखा है कि वो जब भी करते हैं कोई भी तो वो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ करते हैं। वो उनका एक स्टैंडर्ड है। वाइब्रेंट को भी जिस तरह से करते थे, हमने तो गुजरात में देखा एक स्टेट का होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये कोई डेवॉस ऑफ ईस्ट नहीं हो रहा है। तो वो है, वो बिल्कुल दिख रहा है, यानी झलकी उसकी। तो ये सब आपको वही उन्हीं की पर्सनालिटी से निकला हुआ दिखाई देता है। लगता है कि वो वही है, उनका स्टैंप है। देखो, जफर साहब को आपको समझना चाहिए कि जफर साहब यदि मोदी जी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसे ऑथेंटिकेटेड वर्जन मानना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरा कि जब वो लार्जर देन लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो ये मोदी जी की स्टाइल है कि वो किसी भी काम को एक तो लार्जर देन लाइफ करते हैं और दूसरा बहुत माइन्यूटली उस पर नज़र रख कर करते हैं कि उसकी बारीकी पर एक एक बातों पर काम किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये तो मैं देखिए, चाहे मोदी साहब मुखालिफत करो, वो सब अपनी जगह पर है। मैंने तो 11 साल उनके वाइब्रेंट देखे, इतना माइन्यूटली, यानी यहाँ तक कि वो जो खाना सर्व करेंगे ना, तो उसमें कितनी वाटकियाँ होनी चाहिए, चमची कैसे होनी चाहिए, और वो रखी कैसे वो भी। और मुझे पहली मर्तबा पता चला, वरना हम सरकार की इनविटेशन होते थे ना, भाई सरकार का लंच है तो यार हमेशा के सरकार के लंच में तो लाइन होगी और पता नहीं। मैंने पहली बार इनका देखा कि ऐसा लगता था आप राजा महाराजा के उसमें आए। मतलब वो पहली बार एक पता चला ये सरकारी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट का होता था। तो वो होगा, ये पूरे उसमें लार्जर देन लाइफ होगा, वो उनकी एक स्टैंप है। हम लोग चलिए उस पर अभी डिटेल में आगे बात करते हैं। अभी आप आए, हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे। अभी आधी दुनिया घूम के तो खुद ही आ रहे हैं जफर साहब। और जहां राहुल गांधी का दौरा हुआ था यूएस में खास तौर पर, वहां भी उसके बाद आप वहां पर गए। बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी का फंक्शन किया था उन्होंने मेरा भी किया था, उन्हीं लोगों ने बुलाया था इनको। अब बात कीजिए आप। जफर साहब बहुत दुनिया भर में दौरा करते हैं और एक बड़ा काम, कंस्ट्रक्टिव काम जो है ना, वो हमेशा लगातार करते रहते हैं। अब राहुल गांधी जी यूरोप गए हुए हैं जफर साहब,
और अभी वो जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है वो हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था वहां मणिपुर के मुद्दे पर। तो बात चर्चा यही हो रही थी भाई इन्हीं लोगों के साथ राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर मुलाकातें करते हैं, इन्हीं लोगों के क्यों साथ मिलते बैठते हैं। आप वहां जाइए, हिंदुस्तानियों से मिलिए, आप वहां की सिविल सोसाइटी के और लोगों से मिलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के लीडर हैं। लेकिन वो नोन लोग जो खास तौर पर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, केवल सरकार को ही करते हो अलग बात है, उन विषयों पर आपके देश को वहां पर अंडरलाइन कर रहे हो कि यहां ये गलत हो रहा है, उनसे क्यों मुलाकात करना? देखिए, मेरा एक व्यू है हमेशा कि मुल्क की जो लड़ाई है, अगर जैसे हम कहते हैं ना घर की लड़ाई है, मैं बाहर वाले को आने नहीं दूं उसमें। और मैं तो खुद एक ज़माने में द अदर साइड पे था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम मोदी साहब के खिलाफ लड़ रहे थे इंग्लैंड में। और ये 2003 की बात है, ब्लैकबर्न में, बोल्टन में, हाँ ब्लैकबर्न में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी एंटी मोदी, और वो करवाई थी लॉर्ड आदम पटेल ने, जो बाद में मोदी साहब के बड़े दोस्त हो गए। तो लॉर्ड आदम पटेल उस जमाने में वो लॉर्ड भी थे, बल्कि ही इज़ द फर्स्ट लॉर्ड। ये हमारे बाकी जो स्वराज पॉल वगैरह बाद में आए, वो सबसे पहले थे। और वो जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे, जो फॉरेन सेक्रेटरी। तो वहाँ फंक्शन था और मैं तो मोदी के खिलाफ की लड़ाई का रुएं रवां था। तो वहाँ ये बात आई कि हम इसको यूएन में लेकर जाएं। अब आप सोचिए, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, और ये है कि भाई हम यूएन में इसको लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ पब्लिकली खड़े होकर उसकी मुखालिफत की। तो लोग हैरान हो गए कि यार मोदी के साथ आप लड़ रहे हो। मैंने कहा देखिए, मोदी से लड़ाई मैं लड़ूंगा अपने उसमें, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आएगा तो फिर मैं मोदी के साथ हो जाऊंगा।